पूरी होती है तो 26 एकादशी के विराम पर एक कथा सुनाई जाती है, शायद आप लोगों ने सुनी होगी। जब 26 एकादशी पूर्ण होती है तो कर्माश्य भाष्य सुनाया जाता है मार्कंडे बाबा का। क्या सुनाया जाता है? कर्माश्य भाष्य। उसको सुनाते हैं। उसको आपने कभी सुना होगा 26 एकादशी पूर्ण होने पर कि एक ब्राह्मण एक राजा के घर पर पंडिताई का काम करता था, पूजन करता था, मंदिर में भगवान की भक्ति का धारण करता था। कर्मश्य भाष्य, प्रतिदिन पूजन करना, भगवान की भक्ति करना। राजा का एक लड़का था, उस लड़के की शादी हो गई थी, घर में बहू आ गई थी। बहू आ गई, बहू आने के बाद एक दिन राजा के लड़के की तलवार रखी हुई थी। उस तलवार की म्यान को उस बहू ने घुमा कर देखा। म्यान बड़ी सुंदर है और इतनी सुंदर म्यान है तो तलवार कितनी सुंदर होगी। और उस बहू ने उसी समय उस तलवार को निकाल लिया। जैसी तलवार निकाली, तलवार में इतनी चमक थी कि वो तलवार हाथ से छूट गई और छूटते से जहां राजा का लड़का सो रहा था, जहां उसका पति सोया था, उसी के गले पर पड़ गई और पति मर गया। पति मरा, इसने सोचा, ये मन में सोची, पति तो मर गया और पति के मरने के बाद में अगर राजा को मालूम पड़ेगा तो वो तो मुझे मृत्युदंड दे देगा। एक काम करती हूँ, मेरे ऊपर इल्जाम ना आए, इसको मैं ले जाकर तुलसी के क्यारे के पीछे ढाल देती हूँ। और बगीचे में जब तुलसी का क्यारा था, उस क्यारे के पीछे उसने अपने पति के पांव पकड़कर खींचकर ले जाकर तुलसी के क्यारे के पीछे उसको पटक दिया। सवेरे सवेरे पंडित जी का नियम था, तुलसी तोड़ने आते थे, तुलसी उतारने आते थे। आज जैसी तुलसी उतारने आए, इतनी देर में तुलसी को उतारते समय इसने चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगाई, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार दिया। सारे नगर के लोग इकट्ठे हो गए, राजा भी आ गया और पंडित जी को बंदी बना लिया। और बंदी बनाया, राजा ने अपने लड़के का अंतिम संस्कार तो कर दिया। पर 10 दिन बाद उस पंडित को खड़ा कर कर राजा के मन में आया, मैं इस पंडित को लेकर आया था, पर यह पंडित ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी छल नहीं करा, इस पंडित ने कभी बेईमानी नहीं करी, इस पंडित ने कभी कपट नहीं करा, इस पंडित ने कभी एक अपशब्द नहीं बोला, तो इस पंडित ने ऐसा काम नहीं कर सकता। ये पंडित पर मेरी बहू झूठा इल्जाम लगा रही है। पर राजा को लगा कि सारे सबूत पंडित के खिलाफ में है, सारे सबूत इसी के पक्ष में जा रहे हैं, तो इसको सजा तो बोलिए तो देना तो। और तभी राजा ने सिंहासन पर बैठकर हुक्म दे दिया, इसने मेरे बेटे का गला काटा है, इसका हाथ काट दिया जाए। और पंडित का हाथ कट गया। पंडित अब रुका नहीं, मंदिर में चला गया और पंडित सीधे अपने गुरु जी के पास में गया, गुरुदेव मैंने कौन सा ऐसा कर्म करा था जो आज मेरा हाथ कटा है गुरुदेव? मैंने कौन सा कर्म करा गुरुजी जो मेरा हाथ कटा? मैंने कभी बेकार कर्म नहीं करा, मैं कभी झूठ नहीं बोला, असत्य नहीं बोला, छल नहीं करा, बेईमानी नहीं करा, प्रपंच नहीं करा, मैंने जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं करा गुरुदेव, फिर मेरा हाथ क्यों कटा? गुरुजी बोले, मैं किसी का कर्म भाष्य नहीं कर सकता, मैं किसी के कर्म को बखान नहीं सकता। एक काम कर, मेरे गुरुजी मणिकर्णिका में काशी में रहते हैं, तू जाकर उनसे मिल। ये गुरुजी के पास में गया, गुरुजी तो थे नहीं। गुरुजी के यहाँ दरवाजा बजाया तो गुरुजी की धर्मपत्नी निकलकर बाहर आ गई। धर्मपत्नी आई तो इसने पूछ लिया, गुरुजी हैं? धर्मपत्नी चिल्लाकर बोली, कहीं रो रहा होगा तेरा गुरु, कहीं जाके मर रहा होगा, कहीं शमशान में पड़ा होगा तेरा गुरु, आग लग जाएगा गुरु में और तेर में। आ गया पूछने, गुरुजी हैं? निकल यहां से बाहर, शाम को आएगा मिल लेना। चले गया। शाम को फिर आया, दरवाजा बजाया, गुरुजी थे, पत्नी नहीं थी। आवाज लगाई, दस्तक दी, गुरुजी बाहर आए। क्या बात है बेटा, कौन हुआ? मेरे को आपसे मिलना है गुरुजी, मेरे गुरुजी ने भेजा है, आइए अंदर बैठिए। क्या बात है, कैसे आना हुआ? गुरुजी मैं अपना भाग्य पूछने के लिए आया था, पर मैं वो बाद में पूछूंगा, पहले मैं आपसे आपका भाग्य पूछना चाहता हूँ। आप इतने बड़े संत, इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े जोगी, इतने बड़े सन्यासी, इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े ज्योतिषाचार्य, और आपकी धर्मपत्नी ऐसी सवेरे इतनी गाली दे रही थी आपको, इतना अपशब्द बोल रही थी आपको, इतने ताने दे रही थी आपको, और आपको ऐसी पत्नी मिली। मेरा भाग्य तो बाद में बताना, पहले अपना बता दो गुरुजी। गुरुजी बोले, मेरी जिंदगी में पहला कहीं का मिला है जिसने मुझसे अपना कर्म पूछा, मुझसे अपना कर्म पूछा, ये जिंदगी में पहला मिला। अब तूने पूछ ही लिया है तो सुन, ये मेरी जो धर्म पत्नी है, पूर्व समय में ये गधी थी और मैं कौवा था। ये वजन ढो ढो कर इस गधी की पीठ पर एक घाव हो गया। मैं कौवा इसकी पीठ पे बैठकर अपनी चोंच से इसके घाव को खरोदता था और ये कूद कूद के भागती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था।
3 महीने लगातार मैंने इसके घाव को खरोदा, ये भागती रही। एक दिन ये मुझसे पीछा छुड़ाकर हरिद्वार चली गई। मैं इसको ढूंढते ढूंढते हरिद्वार चले गया। मैं फिर इसकी पीठ पर बैठकर इसके घाव को खरोद रहा था और इतने में ये गंगा जी में कूद गई। जैसे ही कूदी, कूदने पर ये और मैं दोनों पानी में बह गए, मर गए और ये मेरी पत्नी बन गई और मैं इसका पति बन गया। मैंने अपनी चोंच से इस गधी के घाव को खरोदा था, अब ये अपनी चोंच से मुझे खरोद रही है। तो जिसको ऐसी मिली हो रे बेरू, ओ भैया समझ लेना पूर्व का कर्म है, भोग। 26 एकादशी पूर्ण होने पर भाष्य सुनाया जाता है, आपको आज ही सुनने को मिल गया। गुरुजी आपने अपना कर्म बता दिया, मुझे मेरा कर्म बताओ कि मैंने कौन सा पाप किया। मैं कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी असत्य नहीं बोला, मैंने कभी छल नहीं करा, मैंने कभी बेईमानी नहीं करी, मैंने कभी प्रपंच नहीं करा, फिर मेरा हाथ क्यों कटा? गुरुजी ने कहा पूर्व समय में तू एक संत था और संत तूने अपनी जिंदगी में एक संकल्प लिया था कि झूठ नहीं बोलेगा, सत्य बोलेगा, और तू एक वन में बैठकर तप कर रहा था। एक कसाई गाय को काटने जा रहा था, गाय कसाई के हाथ से छूट गई, भाग गई, और वो कसाई तेरे पास आकर पूछ लिया तूने कहीं गाय देखी है, और तूने गाय को देखा था, सत्य बोलने का नियम लिया था, तो तूने इशारे से कह दिया कि गाय वहां गई है। कसाई गया, गाय को पकड़ कर लाया, काट दिया। वो गाय बहू बनी, जिस कसाई ने काटा था वो बेटा बना, और तूने हाथ का इशारा करा था इसलिए तेरा हाथ कटा। कर्म का भोग भोगना है। विष्णु पुराण कहती है चलते चलते अगर पांव में ठोकर भी लगे ना तो समझ लेना ये हमारे पूर्व कर्म का भोग है। घुटना दुख रहा है, हमारे एक जजमान है, वो हमसे बोले गुरुजी मेरे पाँव में बड़ी तकलीफ रहती है। हमने कहा आज की जाने दो, पहले ये बताओ कि तुमने किसी जीव जंतु को डंडे से तो नहीं मारा? अरे गुरुजी मैं कोई मारूंगा नहीं, मैं आज की नहीं कह रहा, मैं तो तुम याद करो कुछ अपना पवन सुत मुबारक। विद्युत की गति जब तुम जवान थे उस समय की याद करिए। आज भी वो जजमान कहता है गुरुजी हाँ हमारे यहाँ पर गाय बछड़े थे और वो बहुत पांव मारती थी, तो मैंने उसके दोनों पांव रस्सी से बांधकर डंडे से मारता था, तब जाकर उसने पांव मारना बंद करा। बस वही कर्म का भोग है जो हमको आज भोगना पड़ रहा है। फिर वही बात आ गई विष्णु पुराण में, कितनी सुंदर कहा। विष्णु पुराण कहती है भगवान से नहीं डरना मत डरो, देवता से नहीं डरना मत डरो, सास ससुर से नहीं डरना मत डरो, गुरु और पुराण से नहीं डरना मत डरो, किसी ब्राह्मण से नहीं डरना मत डरो, किसी संत महात्मा से नहीं डरना मत डरो, घर के बड़ों से नहीं डरना मत डरो, किसी शास्त्र और पुराण से नहीं डरना मत डरो। और विष्णु पुराण कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है, कर्म का भोग तो भगवान भी भोगा। अगर कर्म का भोग नहीं भोगता तो मेरा नारायण का बार बार जन्म क्यों होता? कभी राम बन के जन्मे, कभी कृष्ण बन के जन्मे। ये गर्भ अच्छी जगह है क्या? अरे बोलो तो। शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये नरक जैसा जीवन है। सबसे बुरी जगह है कौन सी? बोलो अच्छे से। मां का गर्भ सबसे गंदी जगह, सबसे बेकार जगह। मां गरम खाए तो गरम तपना पड़ता है, तीखा खाए तो मिर्ची में तड़पना पड़ता है। 9 महीने ये जीव तड़पता है, भगवान से विनती करता है मुझे जन्म दे दो, मैं भजन करूंगा। ऐसी मुट्ठी बंद रखी जन्म के समय, भजन करूंगा भजन करूंगा, मुझे पैदा कर दो भजन करूंगा। और जैसे बाहर निकला मैं तो भोजन करूंगा भोजन करूंगा, भजन का सबसे गंदी जगह। तो भगवान को क्या शौक चल रहा था जो कौशल्या जी के गर्भ में आकर बैठ गए, देवकी के गर्भ में आकर बैठ गए, आदिक आदिक जितने अवतार भगवान के हुए ये सब गर्भ में आने का क्या शौक चला भगवान को? काय के लिए आए गर्भ के अंदर? क्योंकि भगवान को शौक नहीं था जन्म लेने का, ना कृष्ण बनकर आने का, ना राम बनकर आने का। वो तो ये लक्ष्मी जी की मां माता ख्याति के पास में देवासुर संग्राम में देवताओं लड़ते थे, और जो राक्षस लड़ते थे वो राक्षस मरते थे, तो उनके घर के माता पिता आकर माता ख्याति से कहते थे मां हमारे बच्चों को जीवित कर दो। और माता ख्याति का दयालु हृदय था, मां तो मां होती है। माता ख्याति ने जाकर हाथ में जल लेकर, इसका पातिव्रत धर्म इसका सात्विक को बड़ा प्रबल था, हाथ में जल लेकर जाती थी और सारे जितने भी राक्षस मरते थे उनको जिंदा कर देती थी।
भगवान विष्णु को लगा कि ये तो राक्षसों को जिंदा कर रही है। इतने में तुरंत उसी समय पर भगवान नारायण को क्रोध आया और भगवान नारायण ने सुदर्शन उठाकर लक्ष्मी जी की मां, दाता विधाता की मां भृगु की धर्म पत्नी को सुदर्शन चक्र से गला काट दिया। लक्ष्मी जी की मां का गला कटा, लक्ष्मी बिलख पड़ी, दाता विधाता रो पड़े, हमारी मां का गला काट दिया। उसी समय पर भृगु बाबा ने उसी समय नारायण को बुलाया और नारायण से कहा, नारायण तुमने मेरी धर्मपत्नी, मैं नहीं था घर में। उसने केवल दयालु स्वभाव है, होता है किसी किसी का दयालु स्वभाव, वो किसी का भी साथ दे देता, वो किसी के भी पक्ष में बोल देता, उसको नहीं मालूम कौन गलत कौन सही, उसने तो बस साथ दे दिया और तुमने उसका गला काट दिया। ए नारायण, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। भृगु ऋषि कहते हैं, तुमने मेरी पत्नी का गला बिना सोचे विचारे काटा है, तुम्हें बार बार मां के गर्भ में पड़कर जन्म लेना पड़ेगा। ये श्राप है, इसलिए नारायण को जन्म लेना पड़ रहा। कोई खुशी की बात नहीं है, बड़ी प्रसन्नता की बात नहीं है। श्राप लगा है कि तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा बार बार। क्यों? माता लक्ष्मी की मां, माता ख्याति का गला काटा है तुमने। जन्म लेना उत्तम, आपसे भी निवेदन है, आप भी भगवान से प्रार्थना करा करो, बार बार हमको जन्म मत देना भगवान। क्या करे, फिर जन्मूं, फिर मरूं, फिर जन्मूं, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरण। तो इससे तो अच्छा एक बार भगवान की अच्छे से कथा सुन लो, विष्णु महापुराण की, एक बार अच्छे से भगवान का भजन कर लो कि अब की बार जाऊं तो वापिस, और मन है तुम्हारा, आना चाहो तो आगे तुम्हारी मर्जी, ये मन तुम्हारा। भगवान को तो श्राप लगा है, इसलिए भगवान को बार बार आना पड़ रहा है, पर तुमको तो नहीं लगा ना। अरे बोलो तो, अरे बोलो, लगा लगा नहीं। पर तुम्हें भले श्राप लगा हो चन्ना लगा हो, फिर भी जन्म तो लेना ही पड़ता है, किसी ना किसी के रूप में, किसी ना किसी के गर्भ में। भले एक पक्षी के अंडे में बैठना पड़े, चाहे छोटे से मच्छर के अंडे में बैठना पड़े, पर जन्म तो 84 लाख क्यों नहीं। क्यों? क्योंकि जब तुम अपन पुण्य कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, इसको करने के बाद अपने को क्या मिलेगा? बोलो तो, अरे क्या मिलेगा? जो हम दान पुण्य सत्कर्म कर रहे हैं, इसके करने के बाद क्या मिलेगा अपने को? बैकुंठ मिलेगा। तो बैकुंठ में कितने दिन रहोगे? नहीं, आज अपन को मालूम तो पड़ना चाहिए ना कि अपन बैकुंठ में कितने दिन रहेंगे। कोई तुमसे पूछ ले, होटल में व्यक्ति कब तक रहता है? जब तक होटल का रूम का किराया देता रहता। जब जेब में से माल खत्म तो होटल के रूम से वापिस मंगरूल पी वापिस। सही है कि गलत है? पैसा देते रहे, जेब में से माल खत्म हुआ, वापिस अपने मंगरूल में आ गए, वापिस अपने कमरे में, फिर वही पंखे का कमरा और गद्दा इतना भारी, और मां क्या जोरदार मलाई का गद्दा, डनलप का, सामने एलसीडी लगी, फ्रिज लगा, एसी का रूम, और फिर पैसे खत्म हुए, वापिस वहीं कि वहीं आ गए। रात को मच्छर भी काट रहे, खटमल भी निकल गए खटिया में से, वो भी चूस रहे, अगरबत्ती लगा के सो रहा है। अब कहा वहां कितना सुख था, यहाँ दुख है। क्यों है? बस यही जीवन है। तुम्हारा दान, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा सत्कर्म, तुम्हारा भजन, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारी कथा, तुम्हारी भागवत, तुम्हारी रामायण, तुम्हारी गीता, तुम जिसको सुन रहे हो, तुम दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, ये पुण्य की जब इनकम तुम ऊपर जाओगे तो बैकुंठ में तुम्हारी एक तिजोरी तुम्हारे हाथ में दे दी जाएगी, और उसमें तब तक रहोगे जब तक तुम्हारा पुण्य छिन्न नहीं हो जाता। जैसे पुण्य खत्म, वापिस मंगरूल पी, पुण्य खत्म, वापिस नीचे, फिर वही। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं। अच्छे से बोलो, बहुत प्रेम से बोलो, फिर कोई बचेगा? अरे माँ अपने बेटे को 100 रुपए देकर भेजती है, जा साबुन खरीद के ला। क्या लाना? साबुन। और एक काम कर, आधा किलो साबुदाना भी ले आना। बेटा गया साबुदाना और साबुन लेकर आया, माने का 100 रुपए लेकर गए था पैसे, लो मम्मी ये 20 रुपए बचे। आपने हिसाब लिया कि नहीं लिया? अरे बोलो तो, अपने बेटे से माँ 100 रुपए का हिसाब लेती है, तो विचार करो, एक माँ जब अपने बेटे से, एक बाप जब अपने बेटे से 100 रुपए का हिसाब ले सकता है, तो वो भी तो 100 साल का हिसाब लेगा कि नीचे जाके क्या क्या करा। बोल, कितनी कथा सुनी? अरे मंगरूल में 4 भुजा नाथ ने कथा कराई थी, तुमने नहीं। किसने? बोलो जम के। 4 भुजा नाथ ने कथा कराई थी। क्या करा?
गया कि नहीं गया? तुमसे पूछेगा, तुम्हारी पड़ोसन से कह देना अड़ोसन पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन कि बेटी जब जाएगी ना, वो पूछेगा ए लीलाबाई कितना भजन गाई? बोल तो सही। और लीलाबाई बोले मैं तो केवल रोटी खाई, भजन गाते समय तुम्हारी नींद आई, कहीं करो तो भगवान के पटको लीलाबाई के उठाओ नरक में डालो, पटको। ये कहीं की लीलाबाई बैठी तो बुरा मत मान जरी, उठाओ पटको, उठाओ पटको। कहां एक एक श्वास का, एक एक श्वास का हिसाब लेना पड़ता है, कोई नहीं छोड़ेगा। एक महाराज जी थे, मर गए, वैकुंठ गए, वैकुंठ का दरवाजा बंद था, दरवाजा बंद, सब लाइन लगा के खड़े थे। एक व्यक्ति खड़ा था, जीन्स पहना हुआ था, इधर से फटी डिजाइन वाली, हेड, चश्मा, टी शर्ट, परफ्यूम लगाया हुआ, वो भी खड़ा। पंडित जी ने मन में सोचा कैसे कैसे लोग वैकुंठ जाते हैं, इसका क्या काम वैकुंठ में चश्मा मस्मा लगा के आ गया। सवेरे दरवाजा खुला, सब अंदर आए। चित्रगुप्त महाराज ने पूछा तुम कौन? वो बोला मैं बस का ड्राइवर हूं। अच्छा, जो चश्मा लगाया, जाओ सामने वाला एसी रूम है, गोल्डन रूम, उसमें जाके सो जाओ, चांदी की थाली में भोजन आएगा, रोज करना, खूब आराम से रोबे कुंठ में जाओ। आइए, तुम कौन? हम गांव के पंडित जी, हम खूब कथा भागवत करते। अच्छा, एक काम करो, वो सामने वाला झोपड़ा दिख रहा है घास का, उसमें चक्की रखिए, गेहूं पीसो, रोटी बनाओ, खाओ और झोपड़े में रहो। पंडित जी बोले हम गांव के पंडित कथाकार, हमने खूब प्रवचन दिया, हमने खूब कथा करी, हमने खूब लोगों को सत्संग कराया, और तुम हमको झोपड़ा दे रहे, और वो बस का ड्राइवर, उसको एसी रूम, हमको इतना बेकार रूम और उसको अच्छा रूम। चित्रगुप्त महाराज बोले फालतू की चिल्ला चोट मत करो। पंडित जी बोले हम हड़ताल करेंगे, जाओ करो, कि वैकुंठ में तो रिश्वत चलती है, हमारे यहाँ कोई रिश्वत नहीं चलती, फालतू की बात मत करना, चुपचाप कमरे में जाओ। पंडित जी बोले तो बस के ड्राइवर को अच्छा रूम दिया और हमको इतना बेकार रूम क्यों दिया? चित्रगुप्त महाराज बोले कर्म के अनुसार मिलता है, तो वो बस का ड्राइवर, हमने तो कथा करी, सत्संग करा, भजन करा, पोथी पुराण बची, फिर तो हमको अच्छा रूम दो। तुम जानते नहीं हो वो बस का ड्राइवर है, जब जब बस चलाता था इतनी तेज चलाता था, अंदर जितने बैठे रहते थे सब हनुमान चालीसा पढ़ते थे। और महाराज तुम जब जब कथा कहते थे लोग दीवार से टिक के सोते। अब बोलो तुमको कौन सा रूम मिलेगा? आ जाए ए भैया, इसलिए मेरे पे दया करना जी जियो, कहीं की सोती मिले तो उसको कोनी मार के उठा, उठ जाओ, एसी का रूम भेजना है कि झोपड़ा? भगवत किसी भी रूप में हो, हमारे कर्म का लेख हमको भोग। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारे कर्म की अनुकूलता विष्णु पुराण कह रही है, भगवान नारायण की कथा कह रही है, कर्म भाष्य में कहा। इसलिए 26 एकादशी होने के बाद ये कथा सुनाई जाती है कि हमारे कर्म कैसे होना चाहिए, हमारा भजन कैसा होना चाहिए, हमारा दान, हमारा धर्म, हमारा सत्कर्म कैसा होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से स्वयं के जन्म का कारण पूछा, और वो जन्म के कारण के अनुसार फिर सृष्टि की रचना का क्रम आगे बढ़ाया। अच्छा, एक मन में विचार कर देखिए कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे हैं, और वो भी भगवान विष्णु के कहने पर, भगवान नारायण के बतलाने। नारायण स्वयं एक मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं, नारायण स्वयं एक मार्ग को बता रहे हैं कि आपको ये करना है। और ब्रह्मा जी उस बात का ध्यान रखकर ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि की रचना बड़े आनंद में करने जा रहे हैं। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने जा रहे हैं भगवान विष्णु के मार्ग के अनुसार, उसी तरह हमारे घर का भी एक नियम है कि हमारे घर में रहने वाले बुजुर्ग, हमारे माता पिता, हमारे सास ससुर, ये भी एक नारायण और लक्ष्मी की तरह
और घर में रहने वाला बेटा एक ब्रह्मा की तरह, और ब्रह्मा के तुल्य उस बेटे को माता पिता कहते हैं कि तुम्हें भी अपनी सृष्टि का संचार करना है, इस परिवार को चलाना है, इस घर को, इस परिवार को तुम्हें साधना है, इस परिवार को तुम्हें लेकर चलना है। पर बेटे में और ब्रह्मा में, दोनों में एक अंतर भारी है। वो कौन सा अंतर? कि ब्रह्मा कोई भी काम करते हैं तो भगवान नारायण के बिना पूछे करते ही नहीं, और बेटा जब कोई काम बिगड़ जाता है तब बाप के पास आकर पूछता है कि पापा मैंने इतने रुपए का शेयर मार्केट में घाटा लगा दिया, इतने का मैंने डब्बा कर दिया, इतने का डब्बा गोल कर दिया। बेटे ने बाद में बताया, बेटा बाद में बता रहा। पर ये ब्रह्मदेव की कथा कह रही है, भगवान विष्णु का पावन चरित्र कह रहा है कि बेटे के जीवन में भी एक लक्ष्यता होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि अगर बच्चा अपने माता पिता को कुछ बताकर कर्म करता है, कोई कार्य करता है, तो बेटे को अगर घाटा भी लगने वाला होता है तो माता पिता को बता देने पर वो घाटा कम हो जाता है। किसको बता देने पर? जम के बोलिए, अरे अच्छे से तो बोलो, कल तो अच्छे थे, आज पानी लग गया क्या गले को? माता पिता को बताकर करने में बच्चे को दुख, तकलीफ, घाटा, कष्ट कम होता है। जैसे बेटे के साथ नियम है, ऐसे बहू के साथ नियम। अगर बहू भी अपनी सास को सब बता के करे, सब। अभी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होने वाला है 3 तारीख को, जन्माष्टमी है। कितनी तारीख को? 3 तारीख। तो 3 तारीख को जो जन्माष्टमी का महोत्सव है, 3 तारीख को जो जन्माष्टमी आप लोग मना रहे हैं, 3 तारीख को जो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव अपन मनाने जा रहे हैं, तो एक विचार करिए कि दुनिया के लोगों ने भगवान कृष्ण को, कई लोगों ने भगवान कृष्ण को चोर कहा कि नहीं कहा? अरे बोलो तो, कहा ना? कोई भी कह देता भगवान ने मक्खन चुराया, वो चोर है, उसने ऐसा करा, वो चोर है। दुनिया के लोग भगवान पर उंगली उठा रहे हैं कि वो चोर हैं, पर शास्त्र कहता है एक उंगली हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर भी जाती हैं, कि भगवान पर उंगली उठाई है तो ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है, कि हम अपने अंदर झांक कर देखें कि हम अपन कैसे हैं, हम कैसे हैं। अच्छा, भगवान तो चोर हैं अपनी जगह पर, आप में से कितने लोग हैं जो चोर नहीं है? पूरी पृथ्वी पे ऐसे पूछ लो, पूरी पृथ्वी से, चाहे एक जज के सिंहासन पर बैठने वाला वो जिलाधीश, वो जज भी, वो भी पता है कि इसमें कितने लोग, एक चोर को सजा देने से पहले वो भी विचार करे कि क्या हम चोर हैं कि नहीं। पृथ्वी पर जन्म लेने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं चोरी कर ही लेता है, चाहे फिर वो बड़ी से बड़े सिंहासन पर बैठा हुआ कोई अधिपत्य क्यों ना हो, कोई बड़ी सी बड़ी जगह पर बैठा हुआ कोई सिंहासन अधिपति क्यों ना हो, वो भी चोर। तो कोई ये ना कहे, आप सोच रहे होंगे आज गुरुजी ने तो हम पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, हम क्या चोटे दिख रहे हैं सिगर वाले गुरुजी को? पर विष्णु पुराण में 5 तरह के चोरों का वर्णन दिया गया है। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण।
माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण